हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विनोद बिंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिसर्च सेंटर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन का 5वां लेक्चर। ठीक है ना। तो 4 लेक्चर हमने बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है और ये आपका शॉर्ट में 5वां लेक्चर चल रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, देखेंगे हम विटामिन ई के बारे में और इसे हम टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा इसको। अगर हम बीमारी की बात करें कि विटामिन ई से कौन सी बीमारी होती है, तो देखिए इससे भ्रूण भी नष्ट हो जाता है। पुरुषों तथा स्त्रियों में बांझपन की समस्या आ जाती है। ठीक है ना। तो विटामिन ई हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही। इसके स्रोत की बात कीजिए तो देखिए तेल में पाया जाता है, मूंगफली में, सोयाबीन में, अंकुरित अनाज में। इसका कार्य देखिए, अगर विटामिन ई आपको मिल रहा है तो इसका कार्य क्या है। ठीक है ना। यह प्रजनन क्रिया संबंधी इससे कार्य होता है। ठीक है। अगर आपके शरीर में प्रजनन क्रिया संबंधी कोई चीज़ गड़बड़ हो रही है तो उसको ठीक करता है। देखिए ना, अगर कहने का जो बीमारी है तो उसकी कमी से अगर कोई बीमारी हो रही है तो सिंपल सी बात है, हम उसको जो कमी को पूरा करेंगे, उस कमी को पूरा करेंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी। तो बस वही चीज़ देखिए, आप भ्रूण भी नष्ट हो जाना, पेट के अंदर ही, गर्भ के अंदर ही भ्रूण नष्ट हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, विटामिन ए लेंगे तो फिर गर्भ के अंदर जो भ्रूण नष्ट हो रहा है वो नष्ट नहीं होगा। पुरुष तथा स्त्रियों में जो बांझपन आ रहा था वो नहीं होगा। तो वही चीज़ें प्रजनन क्रिया संबंधी चीज़ों को ये देखता है। ठीक है। देखिए इसे प्रजनन विटामिन कहते हैं। इसका कार्य जो है प्रजनन क्रिया संबंधी को ठीक करना, इसलिए इसे प्रजनन विटामिन कहते हैं। इसे हम सौंदर्य विटामिन कहते हैं। सौंदर्य विटामिन इसलिए कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इसको अगर आप यूज करोगे ना विटामिन ई, तो आपके अंदर थोड़ा सा निखार आएगा आपके चेहरे पर, शरीर में। ठीक है ना। तो इसलिए इसे सौंदर्य विटामिन कहते हैं। बहुत से लोग इसे सुंदरता बढ़ाने के लिए विटामिन ई का प्रयोग करते हैं। ठीक है। मैं भी काफ़ी कुछ दिन किया था, 1 महीने ध्यान रखिएगा इसको। और इसे प्रति नपुंसकता विटामिन कहते हैं। प्रति नपुंसकता दोस्तों की आपके अंदर जैसे नपुंसक वाली चीज़ें आ रही हैं विटामिन ई की कमी से। ठीक है ना। यहाँ पर दिया है ना, पुरुषों तथा स्त्रियों में इसकी कमी से बांझपन आ जाता है, तो ये इसको ठीक कर देता है। आपके अंदर नपुंसकता वाली चीज़ें रहेगी तो उसको ठीक कर देगा। तो इसलिए प्रति नपुंसकता विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि इसकी कमी से नपुंसकता होती है। इसकी कमी से अगर विटामिन ई की कमी हो जाएगी आपके अंदर तो उससे नपुंसकता की नपुंसकता होती है। ध्यान रखिएगा, इसको समझा कीजिए थोड़ा। अब देखेंगे विटामिन की। देखिए इसे फिलोक्विलोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलोक्विलोन। इसमें बीमारी देखिए, विटामिन के की अगर कमी रहेगी तो हीमोफीलिया रोग हो जाएगा। दोस्तों इसमें क्या होता है ना कि रक्त का थक्का नहीं बनता। अगर आपको चोट लग जाती है ना, तो चोट लगने के बाद क्या होगा दोस्तों इसमें कि अगर ये हीमोफीलिया रोग रहेगा आपके अंदर, कि विटामिन के की कमी रहेगी, तो आपके अंदर से ब्लड रुकेगा ही नहीं, बहता रहेगा। तो ज़रूरी है विटामिन के का सेवन करना। सेवन क्या, ये तो आपके शरीर के अंदर बनता है। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो अगर आपको कहीं चोट लग जाएगा तो उसका खून निकलना जो है ना वो बंद ही नहीं होगा, वो निकलता रहेगा। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी हो जाता है विटामिन के का आपके शरीर के अंदर होना। इसके स्रोत की बात करें तो देखिए हरी पत्तीदार सब्जियां हो गई, सोयाबीन हो गया, गोभी हो गया। और कार्य देख लीजिए, प्रोथाम्बिन का निर्माण। प्रोथाम्बिन दोस्तों ये हमारे खून के अंदर एक प्रोटीन होता है जो कि थक्का बनाने का कार्य करता है। ठीक है ना। बीमारी जब वही है कि बीमारी मुख्य आपकी इसमें क्या दिया है कि रक्त का थक्का नहीं बनेगा, तो सिंपल सी बात है, इसके सेवन से इसके जो विटामिन के अगर आपके अंदर शरीर में बनता है तो वही प्रोथाम्बिन का निर्माण करेगा ताकि रक्त का थक्का बने। ध्यान रखिएगा, जिसके कारण रक्त स्कंदन प्रारंभ हो जाता है। स्कंदन का कि दोस्तों वही थक्का बनने वाला। ठीक है। देखिए विटामिन के जो है ना, ये यकृत में प्रोथाम्बिन का निर्माण करता है। ध्यान रखिएगा, विटामिन के यकृत में प्रोथाम्बिन का निर्माण करता है और उसी की वजह से फिर रक्त स्कंदन शुरू हो जाता है, रक्त में थक्का बनना शुरू हो जाता है। देखिए विटामिन के का निर्माण बड़ी आंत के कोलन में कुछ बैक्टीरिया करते हैं। ध्यान रखिएगा, बड़ी आंत के कोलन में कुछ बैक्टीरिया करते हैं। अच्छा एक चीज़ और देखिए, विटामिन डी और के 2 ऐसे विटामिन हैं जो हमारे शरीर के अंदर बनते हैं, ना कि बाहर। ध्यान रखिएगा इसको। अब हम देखेंगे विटामिन पी। ठीक है। देखिए इसे बायोफ्लेवोनोड्स बोलते हैं, चाहे बायोफ्लेवोनोड्स बोल दीजिए, चाहे फ्लेवोनोड्स बोल दीजिए। और इसी को हेस्पिरिडीन भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, हेस्पिरिडीन। आप सबसे पहली बात कि विटामिन पी पढ़े ही नहीं होंगे। ठीक है। जब पढ़ रहे होंगे तो फिर इसमें नया नाम आ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। इसी को विटामिन पी को बायोफ्लेवोनोड्स बोलते हैं,
फ्लेवोनोइड्स बोलते हैं, हेस्पेरिडीन बोलते हैं। दोस्तों ये वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील, उन सब विटामिनों से अलग है, ये आपको अलग से जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में अगर पूछ दे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लेवल तो आपको अच्छी तरह से पता है। हाँ, आजकल ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकालना PCS निकालने के बराबर हो गया है, ध्यान रखिएगा इसको। PCS तो ठीक है बट ग्रुप डी नहीं ठीक है, क्योंकि PCS में बहुत कम लोग रहेंगे, जबकि ग्रुप डी में आपको अच्छी तरह से पता है ना कि करोड़ों 2 करोड़ में जाकर के सिलेक्शन पाना पड़ता है। देखिए इसके कार्य की बात करें तो ये रक्त कोशिकाओं को मजबूती प्रदान करता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इसका स्रोत क्या है, ये साइट्रस फलों मतलब खट्टे फलों में विटामिन P पाया जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। अब हम लास्ट में देखेंगे विटामिन F। देखिए विटामिन F से क्या होता है, इसकी बीमारी देखिए, इसमें आँखों की समस्या हो जाती है, ठीक है ना, आँखों में बीमारियाँ शुरू हो जाती है, बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है विटामिन F की कमी से, और त्वचा संबंधी बीमारियाँ आ जाती हैं। इसका स्रोत देखिए, अलसी का तेल हो गया, मछली का तेल हो गया, मूंगफली हो गया, अखरोट का तेल, इन सब चीज़ों में विटामिन F पाया जाता है। देखिए विटामिन F जो होता है दोस्तों, यह वसीय अम्लों में, ठीक है ना, वसीय अम्लों में पाया जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, ओमेगा 3 और ओमेगा 6, ध्यान रखिएगा, ओमेगा 3 और ओमेगा 6। और यह दोनों मछली जो दोनों हैं, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दोनों मछली के लीवर के तेल में पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से विटामिन वाला चैप्टर समाप्त हो गया दोस्तों। तो वीडियो इसी पे स्टॉप करते हैं, ठीक है, नमस्कार।